जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी गर तेरा साथ हो। हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पूछा हुआ प्रश्न लेके आया हूं ज्योमेट्री का। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। आप लोग एक एक क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा, क्योंकि आगे बहुत ही ज्यादा चांस है कि बहुत ही ज्यादा चांस है कि आप पूछेगा। कर 5 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त की जीवा ए बी केंद्र ओ से 4 सेमी की दूरी पर है। समझिए, 5 सेमी त्रिज्या वाला ये केंद्र है ओ और ये जीवा है ए बी, जीवा ए बी है और ये जो जीवा है केंद्र से 4 सेमी की दूरी पर है। तो ये 4 हो गया, यहां पर तो 90 का कोण बनेगा और ये त्रिज्या है 5। ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि यदि बिंदु ए और बी पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है। यहां से एक स्पर्श रेखा खींची गई है और यहां से एक स्पर्श रेखा खींची गई है जो पी पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, पी पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब स्पर्श रेखा जो है, आप जानते होंगे कि किसी भी वृत्त में स्पर्श रेखा जो होता है, स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ समकोण बनाती है। तो यहां 90 का कोण बनेगा, त्रिज्या के साथ समकोण बनाती है। तो चलिए अब इसको मिला देते हैं, इसको ऐसे मिला दिए। ठीक है। अब क्या कह रहा है, बिंदु पी पर एपी की लंबाई ज्ञात करें। ई लंबाई बताना है, एपी की लंबाई। समझिएगा, हम मान ले लेते हैं, यहां पर मान लेते हैं कि यह जी है। तो त्रिभुज ओ ए जी और त्रिभुज ओ ए पी में, ठीक है। देखिए, ओ ए पी में ई को 90 डिग्री और त्रिभुज ओ ए जी में ई को 90 डिग्री है ना। ई जो कोण है, ई वाला कोण त्रिभुज ओ ए पी में भी है और ओ ए जी में भी है। तो दो कोण बराबर हो गए, तो तीसरा तो अपने आप बराबर होगा। तो ये समरूप त्रिभुज होगा, ये दोनों समरूप त्रिभुज होगा। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। आप जानते होंगे कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अर्थात अगर इस त्रिभुज में 90 के सामने वाला भुजा लेते हैं ओपी, तो इस त्रिभुज में 90 के सामने वाला भुजा ओ ए लेना पड़ेगा। अगर इस त्रिभुज में ई कोण के सामने की भुजा एपी लेते हैं, तो इस त्रिभुज में फिर इसके सामने की भुजा एजी लेना पड़ेगा। तो देखिए, यहां पर 90 का कोण बन रहा है, 4 है, 5 है, तो 3 हो जाएगा ना, क्योंकि 90 के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। ये कर्ण है जब, तो कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर घटाएंगे और रूट करेंगे तो आधार आ जाएगा। तो यही ना आधार एजी होगा। तो 5 के स्क्वायर 25 में से 4 के स्क्वायर 16 गया, तो 9 और 9 के वर्गमूल 3। तो ये 3 आ गया, एजी 3 आ गया। अब क्या करते हैं कि इस छोटा वाला त्रिभुज में इस कोण के सामने की भुजा एजी लेते हैं। तो एजी, तो बड़ा वाला त्रिभुज में इसी कोण के सामने की भुजा एपी हो जाएगा, तो बटा एपी। संगत भुजा समानुपाती होती है। अब बराबर, अब है कि इस ई कोण के सामने की भुजा, देखिए ई कोण जो है इस कोण के बराबर होगा ना, क्योंकि ई वाला कोण दोनों में है, ई वाला कोण दोनों में है, ई कोण 90 डिग्री दोनों में है। तो ई छोटा वाला में ई कोण, बड़ा वाला में ई कोण, दोनों बराबर होगा। तो इसके सामने की भुजा ओ ए लेते हैं ना, इसके सामने की भुजा ओ ए लेते हैं, तो ऐसा ही कोण इसमें ई है, तो इस कोण के सामने की भुजा ओ जी लेना पड़ेगा। अब देखिए एजी की लंबाई, तो एजी तक 3 है और एपी पूछ ही रहा है, एपी की लंबाई पूछ रहा है। ओ ए का मान, तो ओ ए का मान 5 है ना, और ओजी का मान, गलती हो गई। आप जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होती है ना। तो देखिए एजी जो है, एजी इस कोण के सामने की भुजा एजी लिए छोटा वाला में, तो बड़ा वाला में भी ई कोण है, बड़ा वाला त्रिभुज में भी ई कोण है, तो इसके सामने की भुजा एपी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एपी ले लिए। अब ई कोण के सामने की भुजा, इस कोण के सामने की भुजा बड़ा वाला त्रिभुज में ई है और छोटा वाला त्रिभुज में ऐसा ही कोण ई वाला होगा। तो ई वाला कोण के सामने की भुजा ओजी, तो ओजी लेंगे इसमें
छोटा वाला त्रिभुज में जिसे देखिए एजी जो लिए, एजी ये तो छोटा वाला त्रिभुज में लिए थे, तब छोटा वाला त्रिभुज में ओजी लेंगे तो बड़ा वाला त्रिभुज में क्या हो जाएगा, ऐसा ही कोण इसमें कौन है, ई वाला, तो इसके सामने की भुजा ओ ए लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एजी के लंबाई 3, एपी निकालना है और ओजी का मान है 4 और ओए का मान 5। तो ये हो जाएगा एपी बराबर 5 × 15/4 यानी 3.75। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी बीसी एसी पर क्रमशः बिंदु डी ई एफ इस प्रकार है कि एबी बीएफ सीडी क्रमशः कोण ए, कोण बी, कोण सी के समद्विभाजित करती है। चलिए देखते हैं, त्रिभुज एबीसी है। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी और इस पर है एबी पर है डी, एबी पर है डी, बीसी पर है ई कोई बिंदु है और एसी पर है ए पर, और इस प्रकार है कि यह कोण को समद्विभाजित करता है। ई जो है ए ई कोण और ई कोण दोनों बराबर है, इसको मिलाएंगे इसे तो ई कोण और ई कोण बराबर है, इसको मिलाया इसे तो ई कोण और ई कोण बराबर है। ठीक है, कोण को समद्विभाजित करता है। अब कह रहा है कि ए बी बराबर 6, ये पूरा मान दिले है 6, एसी बराबर बीसी बराबर 7, तो बीसी भी दिले है 7 और एसी दिले है 8। अच्छा, एक थ्योरम होता है आप जानते होंगे कि किसी त्रिभुज में कोई एक कोण के समद्विभाजक सामने की भुजा को उसी अनुपात में बांटती है जिस अनुपात में उसकी अन्य दो भुजाएं होती है। ठीक है, कोई त्रिभुज है अगर और यहां से इसको हम कोण को समद्विभाजित किए हैं तो ए बी सी, तो कोई कोण को समद्विभाजित किए हैं तो ई जो बटेगा बीडी और डीसी का जो रेशियो होगा, बीडी और डीसी का जो रेशियो होगा एबी और एसी के रेशियो के बराबर होगा, एबी और एसी के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, किसी त्रिभुज में किन्हीं एक कोण के समद्विभाजक सामने की भुजा को उसी अनुपात में बांटते हैं जिस अनुपात में उसकी अन्य दो भुजाएं होती है। तो इसका मतलब है कि AB बटा AC बराबर हो जाएगा BE बटा EC। ठीक है, अब AB का मान दिए हुए 6, AB का मान 6, AC का मान है 8 बराबर BE का मान, तब BE x मान लेते हैं, BE का मान ही निकालना है तो इसको x मान लेते हैं, तो 7 - x हो जाएगा, तो ये x और EC हो गया 7 - x, तो ये 2 से 3 और 2 से 4, तो जब क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x बराबर ई 7 × 21 आई -3x, तो 3x उधर जाएगा तो 4 और 3 7x बराबर 21, तो 7 × 21 तो x बराबर 3। तो इसी का मान पूछ रहा था, x का जो मान आया ई, इसी का मान पूछ रहा है, b का मान तो 3 आ गया। ठीक है, नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।